हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द नीट एफएक्स। आज जो हम स्ट्रैटेजी लेके आए ये एकदम बिगनर फ्रेंडली स्ट्रैटेजी है। इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है और कोई भी चार्ट पे कोई भी टाइम फ्रेम में। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा आप 15 मिनट टाइम फ्रेम ही यूज़ करें, जिससे आपकी जो एक्यूरेसी है वो बढ़ जाए। आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे अपन लाइव बैक टेस्टिंग करते हैं ये स्ट्रैटेजी की। इसमें सिर्फ तीन ही रिक्वायरमेंट है, वैसे तो दो ही रिक्वायरमेंट है जो आपको सेटिंग कर लेने की है। डबल ईएमए की, 20 ईएमए और 200 ईएमए का। जैसे कि मैं आपको जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ अभी जो मैंने जो सेटिंग किया है उसमें सिर्फ दो ही ईएमए लिया है, जो कि है 20 और 200 का। और इसमें आपको करना ये है कि जब भी आपका 20 ईएमए 200 ईएमए को क्रॉस करता है और वहाँ पे आपको हैमर मिलता है, तो आपको हैमर पे एंट्री लेनी है और 1:3 का आपका टारगेट रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो ब्लू वाला है वो अपना 20 ईएमए है और रेड वाला 200 ईएमए। जैसे यहाँ पे हैमर बना, ये जो हमने ट्रेड लिया है इसके पहले यहाँ पे एंट्री किया था और ये लगभग अपने को 1:6 का टारगेट मिला है। इसमें आपको मिनिमम 1:3, मैक्सिमम 1:6, 1:9 भी मिल सकता है, लेकिन आप जो शुरुआती तौर पे आप 1:3 या फिर अगर अच्छी खासी कैंडल क्लोजिंग मिल जाती है तो आप इसमें 1:6 का भी ले सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर इसमें हम 1:3 लेते हैं तो आपको लगभग यहाँ पे यही हैमर पे आप क्रॉस ओवर पे निकल जाते हैं। जैसे कि आप ये भी देख सकते हैं, इसके पहले जो भी हमने ट्रेड लिया है या फिर इसके पहले जहाँ भी वहाँ से अपन ट्रेड लेंगे। आप ये देखो अभी यहाँ से डाउन साइड में क्रॉस किया है, यहाँ पे एक हैमर बनाया है। इसके इस पे अगर आप सेलिंग की ट्रेड लेते थे जो कि रहेगी ये वाली, और इसके ऊपर आपको स्टॉप लॉस लगाना है जो भी आपका हैमर रहेगा उसके ऊपर। और ये देखो आराम से आपको 1:3 की ट्रेड मिल जा रही है। जैसी जहाँ पे भी क्रॉस ओवर होगा वहाँ से आपको ट्रेड लेना है। ये देखो अभी यहाँ से ऊपर क्रॉस ओवर हुआ था, ये हैमर पे हमने ये लिया था, इसके नीचे स्टॉप लॉस आएगा आपका। और आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग अपने को जो मिला है वो कम्प्लीटली 1:6 के लगभग पूरा मिला है, लेकिन अपन 1:3 ही टारगेट करेंगे। ये देखो जब भी 220 ईएमए और 200 ईएमए क्रॉस होता है आपको सिर्फ हैमर पे एंट्री ले लेनी है। हैमर बोले तो जो भी एंकर बोलते हैं या फिर हथौड़ा बोलते हैं, आप उसी को हैमर बोलते हैं। अब ये देखो ये डाउन साइड यहाँ पे क्रॉस किया था और यहाँ पे एक हैमर बनाया है। ये देखो 20 ईएमए ने 200 ईएमए को क्रॉस किया है। अगर आप यहाँ पे ट्रेड ले लेते थे ये हैमर पे या फिर ये हैमर पे भी ले लेते थे, ये देखो जब भी आपको क्रॉसिंग के बाद हैमर मिलेगा आपको 2:3 टारगेट करके ट्रेड ले लेने का है। आप देख सकते हो एक्यूरेसी कितनी है। ये देखो यहाँ पे भी जब यहाँ से क्रॉस ओवर हुआ था यहाँ पे कोई भी हैमर नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे जो हैमर मिला इसमें आपको 1:3 का टारगेट मिला है। यहाँ पे भी क्रॉस ओवर हुआ, हैमर बना, 1:3 का टारगेट मिला है। आप देख सकते हो यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है 20 का 200 ईएमए का, ये हैमर पे हमने एंट्री लिया था, 1:3 का टारगेट अपने को आराम से अचीव हुआ। अभी इसके पहले जब भी क्रॉस ओवर होगा आप वहाँ पे हैमर पे एंट्री कर सकते हैं। अगर आपका स्टॉप लॉस भी हिट होता है करीब करीब, देखो अभी यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो आपने देखा होगा कि लगभग अपन ने छः से सात ट्रेड देखे, उसमें सिर्फ एक ही ट्रेड पे अपना लॉस हुआ है। आप एक्यूरेसी से भी देख सकते हो। अभी लंबे लंबे टारगेट भी मिल सकते हैं आपको। जैसे कि अभी ये जो टाइम था ये अपना एशियन सेशन का टाइम था। अगर आप बिटकॉइन ट्रेड कर दिए वैसे देखा जाए तो ये हर फॉरेक्स पेयर पे, क्रिप्टो या फिर इंडियन मार्केट में भी चल जाएंगे। आपको 15 मिनट ही टाइम फ्रेम यूज़ करना है, आपको सिर्फ 15 मिनट, उसके अलावा कोई टाइम फ्रेम ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं दिखाएंगा। जो हिसाब से मैं आपको यहाँ पे सेट कर सकता, आप ये कॉपी भी कर सकते हैं या फिर वीडियो को सेव कर सकते हैं वो हिसाब से। आप देखो यहाँ पे फिर से क्रॉस ओवर हुआ, यहाँ पे भी हमें एक हैमर मिला, ये हैमर पे एंट्री मिली, हमने 1:4 का टारगेट किया था। अब यहाँ पे टारगेट करने का ये कि आप 1:3 टारगेट करते थे, जो हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी है। हमने इसके लिए किया था कि यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर मिलता है वो हिसाब से। अगर आपको और नॉलेज चाहिए या फिर फ्री के सिग्नल्स चाहिए तो हमारी ग्रुप का लिंक बायो में है, आप जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखो यहाँ पे 20 ईएमए और 200 ईएमए क्रॉस ओवर हुआ है, ये हैमर पे हमने एंट्री लिया है, लगभग 1:8 का मिला है अपने को जो टारगेट मिला है। अब ये टाइम पे जो है लंदन सेशन रहता है वो हिसाब से वॉलेटिलिटी बहुत थी और ये एक न्यूज़ इवेंट था। आपको न्यूज़ की प्रेडिक्टेबिलिटी भी अच्छे से हो जाएंगी, जिससे आपका जो स्टॉप लॉस है वो बहुत कम रहेगा और जो टारगेट है आपको बहुत बड़े बड़े मिलेंगे अगर आपको सही टाइम पे क्रॉस ओवर पे एक मिल जाता है। अब देखो यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, ये
20 EMA ने 200 EMA को क्रॉस ओवर किया। आप क्या करते थे, जैसे ही क्रॉस हुआ आप आपकी एंट्री लगाते थे ये हैमर पे या फिर ये हैमर पे। आप सपोजली करो कि आपने ये हैमर पे एंट्री लिया है। अभी आप देखो कि इसके नीचे ये और 1:3 का टारगेट, आपको आराम से 1:3 का टारगेट अचीवेबल है यहाँ से। और सपोजली ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको आपने तो देख लिया है इसकी लगभग जो एक्यूरेसी है वो अपने, जो अगर आप प्रॉम्प्टर पे भी रन करते हैं तो उसमें भी आपको लगभग 80 के आसपास इसकी एक्यूरेसी मिल जाएंगी। जैसे आप क्रॉस ओवर पे अगर हैमर पे आप एंट्री करते हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन आता है, ये तो सिर्फ बिगिनर फ्रेंडली, आप थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन आता है तो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से भी अच्छा एक्यूरेसी ट्रेड वाले कैप्चर कर सकते हैं। देखो यहाँ पे जो हैमर यहाँ से क्रॉस हुआ, आपको मालूम भी कि इसका क्रॉस ओवर होने का मतलब ये है कि जब भी 20 EMA, ये 20 EMA जो रहता है ये स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के लिए रहता है, जो कि 20 डेज या फिर आप बोलते हैं ना कि 20 टिकल्स के हिसाब से जो कैंडल बनती है वो हिसाब से ये EMA चलता है। जबकि इंडिकेटर्स लैगिंग होते हैं, लेकिन ये 200 EMA और 20 EMA जो फास्ट मूविंग में आता है, 200 EMA अपन लॉन्ग टर्म के हिसाब से लेते हैं। 20 EMA 10 EMA 9 EMA हमेशा शॉर्ट टर्म प्रेडिक्टेबिलिटी के लिए रहते हैं। तो आप जैसे सपोज करो कि आपका जो शॉर्ट टर्म प्रेडिक्टेबिलिटी टाइम फ्रेम है, अगर लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम को क्रॉस किया जाता है, इसका मतलब आपका ये है कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो शिफ्ट हो चुका है। अगर यहाँ पे अपन बियरिश थे तो यहाँ बुलिश हुए, अगर यहाँ पे सेलिंग में थे आप तो यहाँ पे आप बाइंग में जा रहे हैं। तो अगर आपको बाइंग में भी अच्छी खासी ट्रेड मिल जाती है तो आप ये हैमर पे भी, अगर आपको थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन आता है तो आप ये हैमर पे या फिर ये हैमर के नीचे आपका ये जो है इसके नीचे भी रख के आप आराम से देखो, यहाँ पे ज़्यादा मिलता है लेकिन आप 1:3 भी टारगेट करते तो भी आपको मिल जाता था। या फिर आप जो भी जब भी 20 EMA 200 EMA को एक क्रॉस ओवर कर लेता है तो आप वहाँ पे हमेशा एंट्री बना सकते हैं। जैसे क्रॉस ओवर होता है आप वहाँ से एंट्री करके 1:3 हमेशा टारगेट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ से जो है वो नीचे की, लेकिन आपको एंट्री नहीं मिलेगी। लेकिन आपने अगर यहाँ पे भी एंट्री लिया होता, जैसे क्रॉस ओवर हुआ आपको कोई हैमर नहीं मिला, आपने एंट्री यहाँ ले लिया इसके नीचे, तभी आपको 1:2 मिल गया आराम से इसमें। तो यहाँ पे जो है आपका अपना स्टॉप लॉस भी आप ये कर सकते हैं। जैसे 1:1 कंप्लीट हो जाए, 1:2 कंप्लीट हो जाए, आप उसको स्टॉप लॉस को ट्रेल भी कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंगली। अब देखो जैसे ही इसको क्रॉस ओवर होता है या फिर आपको जैसी लगे कि ये क्रॉस ओवर होना है, आप वहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, आपने ये हैमर पे ले तो 1:3 आराम से बन जाता है आपका। अब जैसे ही यहाँ पे ये क्रॉस ओवर हुआ 20 EMA 200 EMA को क्रॉस ओवर हुआ, आपको एक बुलिश एंगल्फिंग मिली या फिर हैमर भी मिलता है तो आप यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। जैसे हैमर मिला यहाँ पे आप ये हैमर पे एंट्री आपकी, जैसे मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ लॉन्ग पोजिशन में, ये हैमर पे आपकी एंट्री हुई है। ये ये हैमर के नीचे आपका स्टॉप लॉस, ये 1:4 मिला, आपको 1:3 टारगेट करना है हमेशा। ये जो है यहाँ पे आपका एक्यूरेट स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट भी नहीं हुआ है आपका। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से जो है अपना यहाँ तक क्या आ रहा है, ये देखो इसके पहले ही ये हैमर ऊपर चला गया, आपका स्टॉप लॉस हिट भी नहीं किया है उसने। अभी देखते हैं ये देखो, ये इसमें ये जो है इस ब्लू वाली जो 20 EMA है अपने 200 EMA को क्रॉस ओवर कर दिया है। आप ये हैमर पे अगर एंट्री लेते थे, ये हैमर पे यहाँ पे आपकी सपोज एंट्री बनती है, यहाँ पे आपकी एंट्री बनेगी और आपको यहाँ से 1:3 का टारगेट करना है, तो ये आप 1:3 यहाँ से टारगेट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे लगभग काफ़ी एग्जांपल्स है, आप देख सकते हैं यहाँ पे टू, यहाँ से फिर से क्रॉस हुआ है, आपने फिर से यहाँ पे जब भी हैमर बनेगा, अभी ये देखो क्रॉस हो गया है, आपका हैमर यहाँ बना है। यहाँ पे अगर ये हैमर पे आपने डायरेक्टली एंट्री लिया होता तभी भी आपको 1:3 एग्जैक्टली मिल रहा है। आपको ज़्यादा भी मिलता है लेकिन आप 1:3 लेके चलिए। और आपको एडिशनल थोड़ी जानकारी चाहिए तो अपने और वीडियोस में भी है, अगर देखा जाए तो जो 200 EMA रहता है वो एक्चुअली एज अ लॉन्ग टर्म सपोर्ट या फिर लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस के लिए काम करता है। अभी देखो, अभी ये जो EMA ने इसको क्रॉस किया है तो अपना 200 EMA पे ये कैंडल सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये मतलब कहाँ ना कहाँ आपको बड़ा मूवमेंट के लिए तैयार कर रहे हैं। देखो जब भी 200 EMA बोले तो रेड लाइन पे आपका जो कैंडल आएगा, अगर वापस सपोर्ट लेता है तो अच्छा खासा मूव अप देखने को मिल सकता है। देखो यहाँ से फिर से क्रॉस हुआ, अगर 200 EMA पे आपको सपोर्ट मिलता है, अच्छा खासा मूव आपको मिलेगा। ये लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आप शॉर्ट टर्म अगर स्कैल्पर वगैरह तो आप 20 EMA के क्रॉस ओवर पे डायरेक्टली छोटे टाइम फ्रेम में भी एंट्री कर सकते हैं। ओके, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं
और आपको अगर फ्री के सिग्नल्स चाहिए या फिर और एडिशनल नॉलेज चाहिए, एडवांस नॉलेज चाहिए आपको फॉरेक्स मार्केट के रिगार्डिंग, स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग, तो अपने ग्रुप्स भी है, आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ओके, थैंक यू।